श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के संबंध में बहुत सुंदर साधना संबंधी चर्चा की है। तो वहाँ प्रभु ने कहा है, विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदि, अर्थात जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य में आगे बढ़ता है तो उसको एकांत प्रिय ज़्यादा लगता है। विविक्त देश सेवित्व, एकांत में अच्छा लगता है। और अरतिर जन संसदि, जन समुदाय तात्पर्य भीड़ में उसको रति नहीं होती है, वहाँ से मन ऊब जाता, हट जाता है। अब भक्तों, यही स्थिति हो गई थी श्री घनश्याम जी अर्थात ठाकुर जी की। उनके चरित्र में आप कल श्रवण कर रहे थे कि वो कनखल में गए थे, हरिद्वार के पास कनखल, और वहाँ रासलीला के बीच में ऐसी स्थिति उनकी हो गई। तो रासधारी जो उस समय थे रास मंडली में, श्री राम जी, उनको चिंता हुई कि ऐसे कैसे लीला होगी, क्या हो गया इनको। राधा बाबा के पास खबर भेजा तो राधा बाबा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ये मेरा ही संकल्प काम कर रहा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि इनके जीवन में वास्तविक स्थिति हो जानी चाहिए, केवल आवेश नहीं, इसलिए मेरा संकल्प काम कर रहा है। भक्तों, एकदम निर्मल अंतःकरण होने के कारण, पूर्व जन्म की भक्ति होने के कारण भगवान घनश्याम जी के शरीर के माध्यम से लीला कर रहे थे। घनश्याम जी के शरीर में ठाकुर जी लीला कर रहे थे, और बाबा को अर्थात राधा बाबा को ये लगता था कि ये शरीर जिसको प्रभु ने अपने लीला के लिए चुना है, अब ये निर्मल हो चुका है, अब ये फिर से संसार में नहीं फंसना चाहिए। जैसे अब तक संसार से अछूता रहा, ऐसे आगे भी रहना चाहिए। ये राधा बाबा के मन में संकल्प था, और सिद्ध पुरुष का संकल्प अब इनके अंदर चरितार्थ हो रहा था। लेकिन ये बात तो सबको पता नहीं थी। सब तो परेशान थे कि लीला में क्यों इनका मन नहीं लग रहा, क्यों अलग जाके बैठते हैं। और रास लीला की मंडली की बात मैं आपको एक बताऊं कि 16 वर्ष की अवस्था में, किशोर अवस्था का जब पदार्पण होता है, तो बालकों में बालकपन की जगह प्रौढ़पन दिखलाई पड़ने लग जाता है। तो उनकी स्वाभाविक बाल सुलभ सुकुमारता में कुछ न्यूनता आ जाती है, आवाज भी बदलने लगती है, कंठ में स्वरभंग आदि दोष आने लगते हैं। इन सभी कारणों से रासलीला की गरिमा के अनुरूप उन्हें अब उसके योग्य नहीं माना जाता। तात्पर्य कि ठाकुर का जो स्वरूप होता है रासलीला में, कृष्ण का स्वरूप, वो बच्चे जैसा ही अच्छा लगता है, उस पर ज़्यादा लोगों का भाव होता है। इसलिए बड़ा हो जाता है जब बालक 16 वर्ष या इससे बड़ा, तो उसको स्वरूपाई से उतार दिया जाता है। तात्पर्य उसको कृष्ण अर्थात ठाकुर जी नहीं बनाया जाता, और कोई सेवा दी जाती है। उस अवस्था के आ जाने पर, 16 वर्ष या उससे ज़्यादा हो जाने पर, प्राय स्वरूप बालक फिर गायन, वादन, श्रृंगार, साज सज्जा आदि में सहयोग देने लग जाते हैं, और किसी दूसरे छोटे बालक को कृष्ण बनाया जाता है। या तो वो बालक फिर रास मंडली में नहीं रहते हैं तो किसी जीविकोपार्जन के साधन में लगते हैं, और रास मंडली में रहते हैं तो गायन वादन करने लग जाते हैं, कृष्ण वाला अभिनय नहीं करते,
गायन वादन करते हैं, श्रृंगार आदि में लगते हैं, साज सज्जा के कार्य में लगते हैं, कोई जिम्मेदारी का पद उनको दिया जाता है, किंतु ठाकुर वाला स्वरूप फिर दूसरे को दिया जाता है, छोटे बच्चे को दिया जाता है। ये मैंने रास मंडली की बात आपको बताई। और रास मंडली की इसी परंपरा के क्रम में अब घनश्याम ठाकुर जी की स्वरूपाई भी उतारी गई, अर्थात अब उनको ठाकुर जी वाला कार्य नहीं देकर दूसरा कार्य दिया जाने लगा। अब स्वरूपाई से उतारने के बाद श्री ठाकुर जी को व्यक्तिगत सृजनात्मक कार्यों हेतु पर्याप्त समय मिलने लगा। अब उनको वो जिम्मेदारी नहीं थी कि स्टेज पर कृष्ण बनना आपको। अब उनको अपनी साधना में समय मिलने लगा और इनकी दिनचर्या प्राय 3 भागों में बंट गई। प्रथम अंश तो भागवत अर्चना एवं नित्य नैमित्तिक कर्म में बीतता था अपनी साधारण संबंध में, और इसके अंतर्गत वे अपने सेवित विग्रह लड्डू गोपाल जी की विधिवत सेवा करते, स्नान, चंदन, पुष्प, भोग आदि समर्पित करते थे। संध्या, गायत्री, श्री तुलसी अर्चन एवं नित्य पाठ का क्रम भी इसी प्रथम चरण में सम्मिलित रहता था। और दिनचर्या का द्वितीय भाग बाबा बनवारी शरण जी के संग श्री रामचरितमानस, भक्तमाल एवं महावाणी आदि भक्त ग्रंथों के स्वाध्याय में बीतता। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बनवारी शरण बाबा बहुत भाव से ठाकुर की सेवा करते थे। अब ठाकुर का स्वरूप इनको बनाया नहीं जा रहा था, बड़े हो गए थे। घनश्याम जी बड़े हो गए, इसलिए उनको ठाकुर नहीं बनाकर दूसरे कार्य दिए गए थे। तो बनवारी शरण जी का भाव तो अब भी था, इसलिए उनको घनश्याम जी को भजन पूजन आदि के बाद जब समय मिलता था तो फिर बनवारी शरण बाबा उनको अपने साथ रामचरितमानस, भक्तमाल, महावाणी आदि भक्ति के ग्रंथों के स्वाध्याय में अपने साथ रखते थे और शेष समय अपनी संगीत साधना में बिताते थे। भक्तों, जिन लोगों को संगीत का बिल्कुल नहीं पता है ना, वो सोचते हैं कि गाने बजाने से क्या होगा। अरे भाई, इसमें भगवान का नाम गाया जाता है। मैं उन संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ जो भक्तिहीन संगीत होते हैं। भक्तिहीन संगीत तो साधक के लिए नहीं होता है, वो तो मनोरंजन करने वाले के लिए होता है। भक्तिहीन संगीत तो केवल मनोरंजन है, उसका साधना से कोई संबंध नहीं है। और उसकी साधना जो वो मानता भी है तो भक्ति की साधना नहीं है, वो केवल सांसारिक साधना हुई। भक्ति की साधना में भक्ति संगीत काम आता है, जिसमें भगवान का नाम, गुण, लीला आदि का कीर्तन, भजन, गायन हो, वो भक्ति संगीत है। उसमें साधना ही होती है, वो व्यर्थ का कार्य नहीं होता है। उसमें बंधन नहीं, उसमें मुक्ति है। तो भक्तों, अब संगीत की साधना वो कृष्ण भक्ति परक उनकी होती थी। नाम गायन, लीला गायन, पद गायन इसमें होता था। व्यवहार में भी विशेष गंभीरता आ गई घनश्याम जी के। हंसी मजाक व व्यर्थ की वार्ता करने वालों से दूर रहने लगे। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा, परम पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और महान संत श्री राधा बाबा, पूज्य माँ आनंदमयी माता, ऐसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शनों का प्रभाव यह हुआ कि इनके हृदय में छिपे भक्ति के संस्कार जाग उठे। आत्मनिर्भरता, दृढ़ निश्चय आदि सद्गुणों ने भी सहजता से इनके हृदय में स्थान बना लिया। बालपन में तो ये ठाकुर जी की लीला में थे और ठाकुर जी इनके शरीर में ही लीला करके भक्तों को आनंद दे रहे थे। अब ये ठाकुर जी का स्वरूप नहीं बन रहे थे, स्वयं एक भक्त का रूप बन गए। बालपन से ही इनमें पारिवारिक ममता, मोह का प्रभाव नहीं था। बचपन से ही
मोह ममता से विहीन थे। जागतिक भोग विलास की सामग्रियों के प्रति भी इनके अंदर कोई आकर्षण नहीं था। कभी कभी ये कौतूहलवश किसी वस्तु का संग्रह करते कि देखें इसमें क्या विशेषता है, बाद में उसमें कोई विशेषता न देखकर दूसरों को दे दिया करते थे। अब समझने के लिए आप इस बात को सुनिए। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ जैसे कि सोने की पॉलिश वाली कीमती घड़ी, कीमती पार्कर पेन, सोने की चेन, हार, कानों में पहनी जाने वाली हीरे की लौंग, अच्छे से अच्छा रेशमी वस्त्र, आज न जाने कितनी वस्तुएं जो उन्हें भेंट में प्राप्त होती थीं अब तक, और वो रखते थे, किंतु अब उन सब से वैराग्य हो गया। उन कीमती चीज़ों को वे दूसरों को दे देते थे। अब खुद रखना उनको अच्छा नहीं लगता था। एक दिन श्री ठाकुर जी के अग्रज श्री राम जी के पास गीता वाटिका गोरखपुर से श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी द्वारा लिखित पूज्य भाई जी का संदेश आया, जिसमें ठाकुर जी के भावी जीवन को लेकर एक प्रस्ताव था। उसमें चिम्मनलाल गोस्वामी से लिखवाया था स्वयं श्री पोद्दार जी ने। उसमें लिखा हुआ था कि श्री राम जी पूज्य श्री भाई जी ठाकुर घनश्याम को विद्याध्ययन हेतु कलकत्ते में पंडित श्री लक्ष्मी नारायण जी वैद्य के यहाँ भेजना चाहते हैं। अर्थात श्री पोद्दार जी महाराज, श्री हनुमान साहब पोद्दार जी अब घनश्याम जी को, अब बचपन नहीं उनका, इसलिए भाई जी पोद्दार जी महाराज अब कलकत्ता में इनको पंडित लक्ष्मी नारायण जी वैद्य के यहाँ भेजना चाहते हैं विद्याध्ययन के लिए। ये घनश्याम जी के बड़े भाई के पास पोद्दार जी ने पत्र भेजा था चिम्मनलाल जी से लिखवाकर, और उसमें ये भी लिखा था कि आशा है कि आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। ये पूज्य भाई जी की इच्छा थी महाराज। तो भाई जी की ऐसी इच्छा जानकर श्री राम जी ठाकुर जी को लेकर कलकत्ता रवाना हो गए और आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी वैद्य के हाथों ठाकुर जी को सौंप दिया। अब आप सोचिए लक्ष्मी नारायण वैद्य जी कितने महान पुरुष थे कि श्री हनुमान साहब पोद्दार जी घनश्याम को उनके हाथों में भेजे हैं। और घनश्याम जी के बड़े भाई राम जी ने, श्री राम जी ने ले जा करके ठाकुर जी को वैद्य जी के हाथों में सौंप दिया। श्री लक्ष्मी नारायण जी वैद्य कलकत्ता शहर के एक सुप्रतिष्ठित वैद्यराज थे और कलकत्ता में इनकी बहुत बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसी थी। वैद्यक में निपुणता के साथ साथ ही संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे। एक धर्मपरायण, महान धर्मपरायण व्यक्ति थे। पूज्य भाई जी के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा थी और भाई जी अर्थात पोद्दार जी की आज्ञा का यथावत पालन करते हुए इन्होंने ठाकुर जी को अपने यहाँ विद्याध्ययन हेतु रख लिया। और भक्तों, श्री ठाकुर जी नित्य प्रति श्री वैद्य जी के साथ उनके औषधालय में जाने लगे और उनके निर्देशानुसार वैद्य की शिक्षा ग्रहण करने लगे। कलकत्ता जैसे विशाल एवं भीड़ भाड़ से भरे नगर में रास मंडली से अलग किसी गृहस्थ के यहाँ रहने का ठाकुर जी के लिए एक नवीन अनुभव था। उन दिनों पूज्य श्री भाई जी के दामाद आदरणीय श्री परमेश्वर प्रसाद जी फोगला वहाँ पर व्यापार किया करते थे। भक्तों, आप मत समझना कि एक व्यापारी की बात बता रहा हूँ। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपनी बेटी का विवाह किया था परमेश्वर प्रसाद जी से। अब आप समझिए उन्होंने कितना भक्ति किया होगा कि भाई जी ने अपनी बेटी उनको ब्याही थी।
उन्होंने श्री ठाकुर जी को पहनने के लिए शहर के अनुरूप वेशभूषा, हाफ पैंट और कमीज बनवा कर दी, ला करके दिया। दोस्तों, आप विचार करिए कि किस प्रकार से इन महान पुरुषों ने घनश्याम जी को अपना समझ लिया था। राधा बाबा ने, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के दामाद जो कलकत्ता में एक व्यापारी की तरह से रहते थे, भक्त थे महान। अब वो स्वयं घनश्याम जी को संभाल रहे हैं और बोले कि अब हाफ पैंट और कमीज आप यहाँ पहनिए। वहाँ स्टेज की बात दूसरी थी, वहाँ आपको कृष्ण बनना था, अब आप एक महान भक्त बनेंगे। और यहाँ पर वो वृंदावन वाला वस्त्र नहीं पहनिए, यहाँ आप हाफ पैंट और कमीज पहनिए। तो इनके कहने से ठाकुर जी अब धोती कुर्ता के स्थान पर उन वस्त्रों को पहनने लगे। और ठाकुर जी को ये परिवर्तन प्रारंभ में सहज नहीं लगा, लेकिन वे अपने को उस दिनचर्या में ढालने का प्रयास करने लगे, क्योंकि भाई जी की इच्छा थी भक्तों। और गोरखपुर में पूज्य भाई जी को जब ये समाचार मिला दामाद के द्वारा कि ठाकुर जी वैद्यक सीख रहे हैं, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब ये बात नई पीढ़ी के बच्चे नहीं समझेंगे कि वैद्यक क्या होता है। आप ये समझिए जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई। तो पहले उस जमाने में डॉक्टरी की जगह वैद्यक चलता था। तो भाई जी अर्थात पोद्दार जी प्रसन्न हुए, किंतु उनकी शहरी वेशभूषा पहनने की बात सुन करके, जो दामाद ने पहनाया था हाफ पैंट कमीज, हनुमान प्रसाद जी के दामाद ने पहनाया था, ये बात भाई जी को थोड़ा कम पसंद आई। उन्होंने ठाकुर जी के लिए संदेश भिजवाया कि तुम स्वाभाविक भारतीय वेशभूषा धोती कुर्ते में ही रहो, और अपने दामाद के लिए कह दिया कि घनश्याम जी को वही तुम धोती कुर्ता ही पहनाओ, अपने कलकत्ता वाली पोशाक में उनको मत करो। तो पूज्य भाई जी का संदेश पाकर ठाकुर जी धोती कुर्ता ही पहनने लगे फिर से। और भाई जी के दामाद ने समझ लिया कि ये एक महान व्यक्ति हैं, इसलिए इनको कलकत्ता वाली पहनावा नहीं पहनाना ठीक है। भाई जी की इच्छा से उन्होंने फिर से पहले जैसा कपड़ा पहना दिया। ठाकुर जी ने लगभग 6 माह तक वैदिक संबंधी ज्ञान प्राप्त किया तथा माध्यमिक स्तर का लिखना पढ़ना सीखा। वैदिक शिक्षा के अंतर्गत नाड़ी ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जब श्री वैद्य जी ने आगे की शिक्षा के लिए शरीर के निचले भाग, पेट से पैर तक के अंगों की प्रकृति, स्वभाव एवं उनसे संबंधित रोगों के निदान व चिकित्सा के बारे में बताना प्रारंभ किया, तब ठाकुर जी ने आगे कुछ भी सीखने में उत्साह नहीं दिखाया और कुछ उपराम से हो गए। वैसे भी कलकत्ता का कोलाहलपूर्ण वातावरण घनश्याम जी को तथा ठाकुर जी को सुहाता नहीं था। वे प्राय गंगा तट की ओर निकल जाते और खड़े खड़े लहरों को एक टक निहारा करते। अब उनको भाई जी ने भेजा था कलकत्ता में, इसलिए वहाँ तो रहना ही था, लेकिन वो कलकत्ता में रहते हुए भी गंगा जी के किनारे पहुँच जाते थे और लहरों को देखते रहते। गंगा तट के लिए उन्हें जिस मार्ग से होकर जाना पड़ता था, उस मार्ग में एक ऐसी गली थी जहाँ महाराज दुराचारी लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे लोग शराब पीकर नशे में पड़े रहते थे और हल्ला गुल्ला मचाते थे, किंतु ठाकुर जी एकदम निर्भीक होकर उन शरारती शराबियों आदि के बीच में से निकलते चले जाते थे। उन लोगों के जीवन को देखकर ठाकुर जी को बड़ा दुख होता था कि इनका शरीर, इनका जीवन, मनुष्य का जीवन व्यर्थ जा रहा है। गंगा जी के किनारे भी
मालिश कराने वाले सेठों का जमघट जुड़ा रहता था। ये सब दृश्य भी ठाकुर जी को अच्छे नहीं लगते थे। वो सोचते कि शरीर को इतना क्या पालना पोसना, इसे तो तप कर लेना चाहिए। कभी कभी पास की श्मशान भूमि के निकट चले जाते और महाराज श्मशान पर खड़े हुए ठाकुर जी जलती हुई चिताओं को दूर से खड़े होकर देखा करते। इस प्रकार संसार की नश्वरता को देखकर गहरे चिंतन में डूब जाते। इनके निर्मल हृदय में वैराग्य अग्नि प्रज्वलित हो उठी। जीविकोपार्जन के कार्य में लगे रहना अब इन्हें असह्य हो गया। अब सोचने लगे कि वैद्य क्या करूंगा सीख कर मैं, मुझे तो संसार में कोई रुचि नहीं। और जिन वैद्य जी के पास वैद्य सीखते थे उन वैद्य जी के कोई पुत्र नहीं था, मात्र 2 पुत्रियां ही थीं। तो उनकी धर्मपत्नी श्री ठाकुर जी के प्रति पुत्रवत भाव रखती थी। पुत्रियां भी श्री ठाकुर जी को अपना बड़ा भाई मानती थीं। श्री ठाकुर जी अपने संकोची स्वभाव के कारण परिवार के सदस्यों से बहुत कम बात करते थे और भक्तों भोजन करते समय भी अपनी आंखें नीचे करके बैठते थे। इनके इस व्यवहार को देखकर श्री वैद्य जी व उनकी धर्मपत्नी इनसे बार बार कहते कि आप यहाँ किसी प्रकार का संकोच नहीं किया करें, अपना ही घर समझ कर रहे हैं। किंतु श्री ठाकुर जी का मन यहाँ लगता ही नहीं था। इसी बीच श्री राधाष्टमी महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए इन्हें गोरखपुर जाना पड़ा। और भक्तों, मैंने श्री हनुमान शट पोद्दार जी महाराज का जब चरित्र सुनाया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि ये महान संत रस सिद्ध श्री पोद्दार जी महाराज प्रतिवर्ष वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से अपने निवास स्थान गीता वाटिका गोरखपुर में मनाते थे। और पहले भक्तों ये राधाष्टमी का, राधा रानी का जो जन्मोत्सव होता है ना राधाष्टमी का, ये पहले केवल बरसाना में ही मनाया जाता था और कहीं नहीं। ये भाई जी ने इसका प्रचार किया कि नहीं, पहले तो उन्होंने कहा हर जगह होना चाहिए राधा रानी के जन्मोत्सव। फिर इसके लिए उन्होंने गीता वाटिका गोरखपुर में विशाल उत्सव मनाना शुरू किया। और उस उत्सव में श्री भाई जी एवं पूज्य राधा बाबा के द्वारा उनके जीवन की साधनात्मक अनुभूतियों एवं ब्रज भाव की बहुमूल्य रस संपदा का उन्मुक्त वितरण होता था। इस उत्सव की छोटी से छोटी प्रक्रियाएं साधना के गंभीर रहस्यों से भरी होती थीं। श्री ठाकुर जी इस उत्सव में पूज्य श्री भाई जी की इच्छा अनुसार प्रतिवर्ष विशेष रूप से उपस्थित होते थे। संपूर्ण कार्यक्रम में हर प्रकार से उनका सहयोग रहता था। संगीत, वाद्य आदि की व्यवस्था से लेकर समय समय पर गाए जाने वाले पदों का चयन, साज सज्जा आदि करने में ठाकुर जी बड़े उत्साह से लगे रहते थे। भाव के मूर्तिमान स्वरूप श्री भाई जी एवं पूज्य श्री राधा बाबा को प्रसन्न करना ही ठाकुर जी का एकमात्र लक्ष्य रहता था। क्योंकि इन्होंने समझ लिया था श्री घनश्याम जी ठाकुर जी ने कि ये महान उच्च कोटि के संत हैं पोद्दार जी एवं राधा बाबा। तो इन दोनों संतों की शीतल स्नेहिल दृष्टि, वो कोमल संस्पर्श को पाकर ठाकुर जी निहाल हो जाते थे। और श्री ठाकुर जी द्वारा पदगान प्रारंभ करते ही पूज्य राधा बाबा ध्यानस्थ हो जाते थे। इधर पूज्य भाई जी भी अर्धोन्मीलित नेत्र किए हुए भाव राज्य में डूब जाते थे। और उपस्थित जन समुदाय का आनंद बढ़ जाता था कि क्योंकि जन समुदाय भी भक्त होता था। तो वो लोग जब देखते थे कि ठाकुर जी का गायन सुन करके राधा बाबा ध्यानस्थ हो गए
और भाई जी अर्धोन्मीलित नेत्र किए हुए भावराज्य में डूब गए, तो ये देख करके जन समुदाय आह्लाद में भर जाता था और महाराज सबको अपार आनंद आता था। मैं इस विषय की बातें आपको और आगे सुनाऊंगा। अभी आप अपने इसी पवित्र भाव को अंदर रखिए कि वो ठाकुर जी घनश्याम जो अब तक रासलीला में ठाकुर बनते थे, अब एक बहुत अच्छे भजन कीर्तन पदगान में सिद्ध हो गए थे और ऐसा सुंदर भाव भरा गाते थे पद कि राधा बाबा ध्यानस्थ हो जाते थे और भाई जी अर्धोन्मीलित नेत्र किए हुए भाव राज्य में डूब जाते थे और संपूर्ण भक्त समुदाय ये दृश्य देखकर आह्लाद से भर जाता था। तो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सेवा इस प्रकार से इनकी हो रही थी, भक्ति की सेवा। फिर आगे जो होता है वो आप कल श्रवण करेंगे। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।